अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं और आपके टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो मेरा ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा कैसे आप अपने आप को चेंज करें और सही जगह पे पहुंचे जहां पे आपके टैलेंट के साथ न्याय हो सके। नमस्कार, मैं सूरज सिंह चौधरी आपके सामने अपनी A to Z सीरीज के नए वीडियो में, जो कि आज का मेरा टॉपिक है, जे फॉर जस्टिस में आया हूं। और मेरे अगर आपने वीडियो नहीं देखे, ऊपर मेरा A to Z सीरीज का लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे जे फॉर जस्टिस। आपने कई बार सुना होगा और इवन कई बार आपको भी लगता होगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं या जहां भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि आपके टैलेंट के हिसाब से आपको चीजें नहीं मिल रही। लगता है? अगर लगता है तो फिर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि एक छोटी सी स्टोरी जो आपकी जिंदगी के अंदर कभी भी अगर आपको लगेगा कि मुझे नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए, वो इस स्टोरी के माध्यम से क्लियर करूंगा। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की जो बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था, रात दिन एक करता था, कंपनी के लिए खूब काम करता था। 8 घंटे काम करने को बोलते थे, 10 घंटे काम करता था। थोड़ा सा काम करने को बोलते थे, ज्यादा काम करता था। लोगों की मदद करता था, लेकिन उसको अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से चीजें नहीं मिल पा रही थी। अब हुआ क्या, थोड़े दिन बाद कुछ लोग उसकी ऑर्गेनाइजेशन में आए, जो उसके बाद में आए, कम टैलेंटेड लोग थे। उन्होंने उससे हेल्प मांगी, उसने उनकी हेल्प करी, वो उनकी भी हेल्प करता गया, बाकी लोग उसकी हेल्प करते गए। लेकिन वो लोगों की प्रमोशन, जब प्रमोशन का टाइम आया तो उन लोगों को प्रमोशन मिल गई, उस बेचारे को प्रमोशन नहीं मिली। कहीं ये कहानी आपकी तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। हम उस आदमी को जब प्रमोशन नहीं मिली तो उसके दिमाग में आया, यार क्या करूं मैं। वो काफी फ्रस्ट्रेट हुआ। फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो छुट्टियों पे चले गया। अब छुट्टियों में कहां जाए इंसान? इंसान जब भी परेशान होता है वो वहीं जाता है जहां से उसे सोल्यूशन की उम्मीद होती है। वो गया अपने गांव। अपने गांव में उसके पिताजी बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, खूब तैयारी करता हूं, खूब मेहनत करता हूं, एक के बदले 2 करता हूं, लेकिन जब प्रमोशन देने का टाइम आया तब किसी और को प्रमोशन दे दिया गया। तो मुझे बताएं मेरी कहां गलती? तो उनके पिताजी हंसे, मुस्कुराए, बोले बेटा तेरी कहीं गलती नहीं है, मैं लेकिन आज तेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दूंगा। वो अंदर गए, अपनी तिजोरी में से एक पुरानी सी घड़ी निकाली, जो पता नहीं कितने साल पुरानी थी, बहुत साल पुरानी थी। मतलब आप ये मानिए कि वो ऐसा लगता था कि 100-200 साल पुरानी होगी। तो उन्होंने उस घड़ी को अपने बेटे को दिया और कहा कि आप इस घड़ी को लेकर जो बाहर वाली दुकान है वहां पर जाएं और रेट पता करके आएं। याद रखें, आपने बेचनी नहीं है। जब वो उनके पास गया, घड़ी वाले के पास, तो घड़ी वाले ने कहा इसके जो मैं है आपको 50 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। फिर उसके बाद उनके पिताजी के पास वो दोबारा गए और कहा कि 50 रुपए से ज्यादा कोई कीमत नहीं है इस घड़ी की। तो उनके पिताजी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप इस घड़ी को लेकर जो थोड़ी दूर बाहर जाके दुकान है उसमें पता करके आइए, बट याद रखिए बेचनी नहीं है। अब की बारी वो वहां पर गए और अब की बारी 50 रुपए की बजाय 500 रुपए में वो घड़ी बिक रही। अब आप सोच के देखिए, वो 50 रुपए की चीज 500 रुपए में आप बिक रही है। उनके दिमाग में अजीब सा लगा, यार ये मैं वहां बेच रहा था 50 रुपए की, अब यहाँ पे 500 रुपए की, बट पिताजी ने कहा था बेचनी नहीं है, वापस लेके आए। अब की बारी पिताजी ने कहा कि वहां पर से आप थोड़ा सा दूर जाए, वहां पर एक घड़ियों का बहुत अच्छा शोरूम है, वहां पर आप पता करके आए इसकी कीमत क्या है, और ये ध्यान रखें आपने बेचनी नहीं है। जब वो वहां पर वापस गए तो वहां पर उनको बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अब की बारी जो कीमत थी वो 5000 रुपए थी। अब क्योंकि बेचनी नहीं थी, वापस लेके आए उस घड़ी को, पिताजी को दिया। अब की बारी पिताजी ने एक और चीज कहा कि अभी आप रुक जाओ, 1 हफ्ते बाद एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, यानी कि घड़ियों का एग्जीबिशन होने वाला है, वहां पर जाके आप पता करना। वहां पर गए और वहां पर जब उन्होंने उस घड़ी को प्रेजेंट किया, उस घड़ी की कीमत 50,000 रुपए थी, लेकिन बेचनी नहीं थी, वापस लेके आए। पिताजी ने वो घड़ी वापस तिजोरी में रख दी। अब उनको बड़ी हैरानी हुई कि एक चीज मैं यहां पर बेच रहा था 50, फिर 500, फिर 5000, फिर 50,000। तो उन्होंने अपने पिताजी से सवाल किया, जब घड़ी की इतनी कीमत हो सकती है तो मेरी कीमत कितनी है? तो पिताजी ने एक बात कही, और मैं वो बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप अनमोल हैं। आप अनमोल हैं, लेकिन आप जहां पर जो लोग आपकी कीमत 50 रुपए समझ रहे हैं, आप 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ के इंसान हैं,
लेकिन आप 50 रुपए वाली जगह पे अपनी कीमत जो है ढूंढ रहे हैं। यकीन मानिए वो कभी नहीं लगा पाएंगे। इफ यू कांट चेंज योर कंपनी देन चेंज योर कंपनी, ये मेरी एडवाइस है आपको। और आप अपने टैलेंट के साथ इंसाफ कीजिए। औरों का पता नहीं, लेकिन आप अपने साथ इंसाफ जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है आप ज्यादा डिजर्विंग है तो सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड मत रहिए। अगर आपको ब्लू कलर पसंद है तो बहुत सारे कलर भी हैं भैया, जो मर्जी कलर आप कीजिए। 8-10 घंटे आप पूरा अपने जॉब पे फोकस कीजिए, बट बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो अपने पैशन को जो है आप ढूंढिए और उसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अपने पैशन को इन्वेस्ट क्यों कह रहा हूं मैं आपको, स्पेंड मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो पैशन है ना वो आप ज्यादा जानते हैं। तो इंसाफ कीजिए आप अपने साथ, अपने टैलेंट के साथ, क्योंकि आप ज्यादा डिजर्व करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको इंसाफ दिलाने में मदद करेगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे अहेड।